भगत नामदेव जी के बारे में बताऊंगा। महाराष्ट्र के संत थे और काफ़ी इनका चर्चा था, बहुत लोग जानते थे इनको। और उनके जीवन की 2-3 घटनाएं बताऊंगा। एक तो कपड़ा बिनते थे और कपड़ा बिन के फिर मंडी में जाके बेचते थे। काफ़ी गरीबी इन्होंने देखी। एक दिन ऐसा हुआ कि इनकी पत्नी ने कहा कि घर में बिल्कुल राशन ख़त्म है, आज आप ज़रूर कपड़ा बेच के आइएगा। क्योंकि जब ठीक रेट नहीं मिलते थे तो ये नहीं बेचते थे। उन्होंने कहा अगर ठीक रेट मिलेगा तो मैं बेचूंगा, नहीं तो वापस आ जाऊंगा। वो कहते नहीं, कम रेट में भी बेचना पड़े तो बेचना, लेकिन आज राशन चाहिए घर में, बिल्कुल नहीं। बच्चे कैसे भूखे रहेंगे, हम लोग तो गुजारा कर लेंगे। नामदेव जी कंधे पे थान रखे चले गए मंडी की तरफ। बाजार में घूमते घूमते एक भिखारी था। उसने कहा कि बेटा, बहुत अच्छा कपड़ा आप कंधे पे रखे हुए, मुझको सर्दी बहुत लग रही है, अगर ये मुझको दे दो तो मैं सर्दी से बच जाऊंगा। नामदेव जी ने वो कपड़े का थान जो है भिखारी को उड़ा दिया। भिखारी ने बहुत आशीर्वाद दिया, लेकिन नामदेव जी आगे जाने लगे तो सोचने लगे कि अब मैं क्या करूंगा। जो कपड़ा मैं लाया था वो भी भिखारी को दे दिया, घर में राशन नहीं है, बच्चे भूखे हैं, अब मैं क्या करूं। एक पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए, ध्यान लगाया, भगवान को याद किया और भगवान से कहा कि मेरे घर बच्चे भूखे हैं और मैंने जो कपड़ा बनाया था वो भी दे दिया। विट्ठल भगवान को वो मानते थे, तो विट्ठल जी से प्रार्थना की। उधर घर में क्या हुआ कि भगवान खुद बहुत सारा राशन लेके उनके घर पहुंच गए और उनकी पत्नी से कहने लगे कि नामदेव जी ने ये राशन भेजा है, इसको आप रखवा लीजिए। तो उनकी पत्नी बोली, मैं आपको जानती नहीं हूँ, आप कौन हैं। तो उसने कहा कि नामदेव जी विट्ठल के सेवक हैं और मैं नामदेव जी का सेवक हूँ, इसलिए आप ये सारा राशन रखवा लीजिए। उन्होंने कहा भाई तुम खुद ही रख दो। तो छोटा सा तो उनका घर था, सारा घर राशन से भर गया, फिर भी राशन बचा हुआ था बाहर। तो उनकी पत्नी ने कहा वो खुद ही आके रखवाएंगे, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ रखूँ इतना राशन। फिर वो कहाँ गए, नामदेव जी कहाँ गए। तो उन्होंने कहा कि नामदेव जी तो पीपल के पेड़ के नीचे समाधि लगा के बैठे हुए हैं। तो पत्नी और बच्चे उनको ढूंढने के लिए निकल गए। वहाँ खोजते खोजते एक पीपल के पेड़ के नीचे नामदेव जी बैठे हुए थे। तो समाधि लगा के ये बच्चे और नामदेव जी की पत्नी वहाँ जाके खड़े हो गए। नामदेव जी की जब समाधि खुली तो उन्होंने देखा बच्चे और पत्नी। उन्होंने सोचा कि ये खाना मांगेंगे, अब मुझसे राशन मांगेंगे, इसीलिए आए होंगे, भूखे होंगे, अब मैं क्या करूं। तो पत्नी ने कहा कि आपने राशन घर पर भिजवा दिया और खुद यहाँ बैठे हुए हैं, अब मैं कहाँ रखवाऊँ। अगर इतना पैसा मिल गया था कि इतना राशन आपने खरीद लिया, थोड़े से पैसे बचा लेते और वो बाद में काम आ जाते। आपने सारा ही राशन खरीद लिया, अब मैं कहाँ रखूँ, मेरे तो जो घर था सारा भर गया राशन से। तो आप चलिए घर, जहाँ रखवाना हो रखवाइए। फिर वो घर आ जाते हैं तो वो समझ गए कि ये भगवान ने भेजा है। तो उन्होंने पत्नी को बताया कि जब भगवान देने लगता है तो इतना देता है कि लेने वाला थक जाता है, लेकिन भगवान देते देते नहीं थकता। जीवन की दूसरी घटना ये हुई कि उनके घर के पास एक शिव जी का मंदिर था, किसी राजा ने बनवाया था, पूरा पत्थर का। तो
वहाँ वो जाना चाहते थे, लेकिन पंडित जो थे वहाँ के पुजारी लोग, वो छोटी जात वालों को घुसने नहीं देते थे, तो इनको घुसने नहीं दिया गया। ये एक बार ज़बरदस्ती चले गए तो इनको बहुत पीटा गया और धक्के मार के निकाल दिया गया। ये मंदिर के सामने, दरवाजे के सामने थोड़ी दूर पे जाके बैठ गए समाधि लगा के। वहाँ भी पंडितों ने नहीं बैठने दिया, वहाँ से भी मार के भगा दिया कि तुम मंदिर के सामने भी नहीं बैठ सकते, तुम छोटी जात के हो। बहुत दुखी हुए तो ये मंदिर की बैक साइड पे पिछली तरफ जाके बैठ गए समाधि लगा के कि यहाँ तो कोई नहीं आएगा। ऐसा चमत्कार हुआ कि मंदिर घूम गया और मंदिर का जो मेन गेट था, दरवाजा, वो इनके फेस की तरफ आ गया और इनको दर्शन हो गए शिव जी के। सीधा मंदिर दिखता था और दर्शन हो रहे थे। तो अब ऐसे चमत्कार के बाद फिर पंडित भी समझ गए कि अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जब भगवान खुद ही घूम के उधर चले गए, सारे हैरान थे कि मंदिर का दरवाज़ा जो है पूरब की तरफ होना चाहिए, ये पश्चिम की तरफ कैसे। फिर वो वहाँ पे लोगों ने मंदिर की जो बैक साइड थी, अब तो दरवाज़ा ही उधर हो गया, तो वहाँ पे लोगों ने थोड़ी दूर पे इनका मंदिर बनवा दिया। नामदेव जी का मंदिर भी वहाँ पे बना हुआ है। थैंक यू।